अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके जायज़ दिली मकासद पूरे फरमाए। आमीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एडीपी के हवाले से, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स। खुसूसन जो स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट एनुअल सिस्टम में एडीपी कर रहे हैं, ये उनके लिए खसूसी वीडियो है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि हम इस वीडियो में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जो आपको सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं, उनके मार्क्स के हवाले से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला हम देंगे इसी वीडियो में। और इसके अलावा कंपलसरी आपके कितने होते हैं, आपके कितने इलेक्टिव होते हैं और कितने आपके सब्जेक्ट जो हैं वो आपके ऑप्शनल होते हैं, उनके हवाले से इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा जो आपको रूल्स और रेगुलेशन फ़ॉलो करने होते हैं, इसके अलावा जो आपको रूल्स फ़ॉलो करने होते हैं सिलेक्ट करते वक्त आपके जो है सब्जेक्ट, वो भी आज हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके हवाले से भी देंगे। क्योंकि अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपके लिए ऑब्जेक्शन लग के आ जाती है और आपका एडमिशन नहीं होता। इसलिए आपने वीडियो को पूरी देखना है। इससे पहले कि आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देख लीजिए। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें, ताकि पाकिस्तान भर में आप एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े रहें और पाकिस्तान भर में तमाम ब्रांडेड यूनिवर्सिटियों के मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा पंजाब भर के तमाम बोर्ड्स, मैट्रिक, इंटर के रिज़ल्ट्स और एडीपी, एमए, पीएचडी तक आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला इसी चैनल से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन को दबा लें, ताकि मेरे चैनल से आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी हैं और कितने इलेक्टिव और कितने ऑप्शनल हैं एडीपी में, यानी बीए, बीएससी में, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में। तो स्टूडेंट्स, आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे एडीपी में, उनकी जो तादाद है पार्ट 1 में वो है आपकी 3। पार्ट 1 में आपको 3 सब्जेक्ट एज आ कंपलसरी जो हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। इसके अलावा पार्ट 2 में आपको एक कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना होता है। अब अगर हम पार्ट 1 की बात करते हैं कि उसमें कितने जो हैं वो कंपलसरी होते हैं और उनकी कितने मार्क्स होते हैं और वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो कंपलसरी आपको पार्ट 1 में जिनके एग्ज़ाम्स देना होते हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है इंग्लिश कंपलसरी। इंग्लिश का 100 मार्क्स का पेपर होता है। एडीपी, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस, यानी एडीपी में आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश कंपलसरी का पार्ट 1 में। इसके अलावा आपका 60 मार्क्स का पेपर होता है इस्लामिक स्टडी का, ये भी कंपलसरी है। इसके अलावा आपका 40 मार्क्स का पेपर होता है आपका पाक स्टडी का, ये भी कंपलसरी है। ये 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं और इनके टोटल 200 मार्क्स होंगे। इसके अलावा जो 200 मार्क्स होंगे वो आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ज़रिए आपको दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे वो भी 2 होंगे और उनके 100 मार्क्स होंगे। टोटल मिला के आपके पार्ट 1 के 400 मार्क्स बनेंगे। इसके अलावा पार्ट 2 में स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में आपके एक कंपलसरी सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का। इसके अलावा कोई भी कंपलसरी नहीं होगा, बल्कि 2 इलेक्टिव होंगे और वो इलेक्टिव वही होंगे जो आपने पार्ट 1 में सिलेक्ट किए थे। इसके अलावा आपको एक 100 मार्क्स का पेपर ऑप्शनल के तौर पर भी सिलेक्ट करना होगा पार्ट 2 में। टोटल मिला के इसके भी 400 मार्क्स बनेंगे। तो ये आपके एडीपी के यानी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स के आपके जो हैं टोटल मार्क्स वो 800 बनेंगे। 400 पार्ट 1 के और 400 ही पार्ट 2 के। स्टूडेंट्स, आपने जो रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं और ऑप्शनल, उनको सिलेक्ट करते वक्त अब हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपको जो आपने पार्ट 1 में सिलेक्ट किए थे इलेक्टिव के तौर पर सब्जेक्ट्स, वही आपको पार्ट 2 में भी सिलेक्ट करने होंगे। एक चीज़ तो ये आ गई। दूसरा रूल वो ये है कि आपने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, आपने वो ऑप्शनल के तौर पर सिलेक्ट नहीं करने होते। आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल के तौर पर सिलेक्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने सोशियोलॉजी को इलेक्टिव के तौर पर सिलेक्ट किया है और आप अगर ऑप्शनल के तौर पर भी सोशियोलॉजी को सिलेक्ट करना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते।
जो इलेक्टिव होंगे वो ऑप्शनल के तौर पर सिलेक्ट नहीं हो सकते। ये 2 रूल हो गए। इसके अलावा जो तीसरा रूल है वो ये है कि आप 2 लैंग्वेज को, यानी उर्दू को और पंजाबी को आप कह लें, या पंजाबी को कश्मीरी को, इस तरह की 2 लैंग्वेज को आप इकट्ठे सिलेक्ट इलेक्टिव के तौर पर नहीं कर सकते। एक तीसरा ये रूल आ गया कि आप 2 ज़बानों को इकट्ठे इलेक्टिव के तौर पर भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। एक को कर सकते हो, मिसाल के तौर पर आप पंजाबी को कर लें और साथ में सोशियोलॉजी को कर लें, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप उर्दू के साथ पंजाबी को, या उर्दू के साथ सिंधी को, सिंधी के साथ पंजाबी को, कश्मीरी को और पंजाबी को, मीन्स के 2 इकट्ठी ज़बानों को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते इलेक्टिव के तौर पर। 3 रूल आ गए। इसके अलावा जो चौथा रूल है वो ये है कि जो लोग आगे चल के MSc मैथ में एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इलेक्टिव के तौर पर मैथ कोर्स A और मैथ कोर्स B को आपको सिलेक्ट करना होगा इलेक्टिव के तौर पर। ये दोनों मज़ामीन, मैथ कोर्स A और मैथ कोर्स B, इनको आपको सिलेक्ट करना होगा इलेक्टिव के तौर पर अगर आप मैथ में MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप जनरल मैथ और मैथ कोर्स B को भी सिलेक्ट कर सकते हो इलेक्टिव के तौर पर। आपको अगर MSc में एडमिशन लेना है मैथ में, तो आपको इन दोनों को इलेक्टिव के तौर पर सिलेक्ट ज़रूर करना पड़ेगा। ये थे रूल्स जिनको आपको फॉलो करना होता है आपके इलेक्टिव और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते वक्त।